दोस्तों नमस्कार, कैलाश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात के शब्द ज्ञान की और शब्द ज्ञान को देखा था कि मेल से बने स्वतंत्र या सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। यह बात हमने पहले आपको बताई थी और वर्णों शब्दों का जो वह 4 प्रकार से हमने किया था। रचना के आधार पर हमने किए, रचना के आधार पर जो वो रूढ़ शब्द, यौगिक और रूढ़ शब्द, ये 3 प्रकार से बांटा जाता है। इसी प्रकार अर्थ के आधार पर इन्हें सार्थक और निरर्थक शब्दों में बांटा जाता है। उत्पत्ति के पर हम करते हैं 5 प्रकारों में जाता है और उन 5 प्रकारों की बात किए हमने कि तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज और विदेशज शब्द और इसके बाद में संकर शब्द। ये सभी के हमने वीडियो प्लेलिस्ट में बनाकर रखे हुए हैं और आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। सभी के हमने वीडियो बनाए हैं और आज हम बात कर रहे हैं रूपांतरण के आधार पर जो बांटा गया है वह है विकारी शब्द और अविकारी शब्द। 2 रूपों में बांटा गया है, 2 प्रकार से बांटा गया है। तो आज हम बात करने वाले हैं विकारी शब्द और अविकारी शब्द की। देखते हैं हम कि विकारी शब्द क्या है। वाक्य में प्रयोग किए गए या किए जाने यदि हम वाक्य में उन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वाक्य में प्रयोग करने पर लिंग, वचन, कारक और काल के कारण, हमने बात की लिंग, वचन, कारक, काल के कारण अपना रूप यदि वो परिवर्तित कर लेते हैं, बदल लेते हैं तो उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। विकार उत्पन्न होना अर्थात परिवर्तन होना, उसके रूप में परिवर्तन होना ही विकार है और इसे ही हम विकारी शब्द कहेंगे। और किन कारणों से होगा? लिंग, वचन, कारक या काल के कारण वाक्य में प्रयोग करते समय उसका रूप में परिवर्तन हो जाएगा तो उसे हम विकारी शब्द कहेंगे। दूसरा इसमें शब्द आएगा, अब हम जब इन शब्दों का प्रयोग करेंगे, लिंग, वचन, कारक और काल के कारण किन शब्दों का रूप परिवर्तन होगा तो संज्ञा शब्दों का परिवर्तन होगा, शब्द का रूप होगा, विशेषण का रूप परिवर्तन होगा और क्रिया शब्द का रूप परिवर्तन होगा। किनके? लिंग, वचन, कारक और काल कारण यदि परिवर्तन होता है तब हम उसे विकारी शब्द कहेंगे। दूसरा हम इसमें देखते हैं अविकारी शब्द की। हम यदि बात करते हैं कि अविकारी शब्द क्या है तो लिंग, वचन, कारक और काल के कारण वाक्य में शब्दों का परिवर्तन नहीं होगा, रूप परिवर्तन नहीं होता है, वो अपना रूप परिवर्तित नहीं करते हैं तो उन्हें हम अविकारी शब्द कहेंगे। तो वो कौन से शब्द? वह सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये शब्द ही होंगे, इनका रूप यहाँ पर नहीं बदलेगा तो हम उसे अविकारी शब्द कहेंगे। सीधे सीधे अर्थों में कह सकते हैं कि प्रयोग के समय यदि किसी लिंग, काल के कारण किसी संज्ञा शब्द का, सर्वनाम शब्द, विशेषण का इन शब्द परिवर्तन होता है तो उस शब्द और रूप परिवर्तन नहीं होता तो उसे हम अविकारी शब्द कहेंगे। सिर्फ रूपांतरण के आधार पर ये 2 रूपों में इसे बांटा गया है। जब क्रिया विशेषी बातें अब कैसे इन शब्दों को हम परिवर्तन नहीं कर सकते, इनका परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए ये कहलाएंगे अविकारी शब्द। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं हमें, और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक दोस्तों तक यह वीडियो पहुंचाएं।